गाइस, कॉम्बैट क्रिटिकेयर। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ ये नया स्पोर्ट जो आया है जिसे स्लैप फाइटिंग के नाम से जाना जा रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्पोर्ट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसको अलाउ करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इसको बैन करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको अपने थॉट्स बताऊंगा, मुझे क्या लगता है, क्या इस स्पोर्ट को अलाउ करना चाहिए या क्या इसको बैन कर देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लैप फाइटिंग होता क्या है। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी के सामने खड़े होकर उसको थप्पड़ लगा रहा है। इसी को कहते हैं स्लैप फाइटिंग। इसमें और कुछ नहीं है, कोई स्किल, टेक्निक, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं इन्वॉल्व है। आप बस आइए, आपके सामने एक दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा। हो सकता है वो आपसे 100 पाउंड ज़्यादा हो सकता है आप 155 के हो सकता है वो बंदा 255 का हो। वो आपको थप्पड़ मारेगा। अगर आप अनकॉन्शियस नहीं हुए, अगर आप नॉकआउट नहीं हुए, तो नेक्स्ट राउंड में आप उसको थप्पड़ मार सकते हैं। और यही है ये गेम, और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। मैं इस वीडियो में अपने कुछ इश्यूज़ बताता हूँ जो मुझे हैं इस स्पोर्ट को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें कोई वेट क्लास नहीं है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ये बंदा ऑब्वियसली अगर बॉक्सिंग में होता तो ये दोनों आपस में नहीं लड़ रहे होते, या अगर ये एक MMA फाइट होती तो ये दोनों कभी आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेट क्लास में हैं। हमको देख के ये मालूम चल रहा है कि ये बंदा लाइटर है कंपेयर टू दिस गाय। बट इस गेम में ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। सेकंड इशू है मेरा कि नो वे टू डिफेंड। आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई तरीका नहीं है। बॉक्सिंग में, MMA में स्ट्रैटेजीज होती हैं, टेक्निक होती है जिससे आप अपने आप को डैमेज से बचा सकते हैं। इस स्पोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हाथ भी नहीं उठा सकते हैं और फ्लिंच भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम आगे देखेंगे, आपको सामने वाले की थप्पड़ खाना ही खाना है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। MMA में, बॉक्सिंग में कई बार फाइटर्स डक कर सकते हैं, फाइटर्स अपना हैंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, शोल्डर से पैरी कर सकते हैं। अगर MMA है तो आप अगर हर्ट हैं तो टेक डाउन या सिंगल लेग, डबल लेग के लिए भी शूट कर सकते हैं। लेकिन इस स्पोर्ट में कुछ नहीं है, आपको सामने खड़े रहना है और सामने वाले की मार खाते रहना है। थर्ड प्रॉब्लम है मेरी, प्योर ब्रूट फोर्स है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई स्किल नहीं लग रही, कोई टेक्निक नहीं लग रही। बस आप खड़े हो जाइए और सामने वाले से थप्पड़ खाइए और उसको थप्पड़ मारिए जब तक या तो वो ना गिर जाए या आप ना गिर जाए। और कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग नहीं। बस आइए और एक दूसरे को थप्पड़ लगाइए। और चौथी और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मैसिव CTE, यानी कि ब्रेन डैमेज। ऐसे स्पोर्ट्स जैसे बॉक्सिंग, MMA, इनमें ऑलरेडी लोग वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं, फिर भी कंकशंस होते हैं। तो आप इमेजिन करिए स्लैप फाइटिंग जहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं है। वहाँ पे अगर आपको कोई थप्पड़ पे थप्पड़ मारा जा रहा है तो इवेंचुअली आपका ब्रेन डैमेज भी होगा, आपको कंकशन भी आएगा और हो सकता है किसी की जान भी चली जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है ये स्पोर्ट एकदम बारबरिक नेचर का है और आज के ज़माने में ऐसे स्पोर्ट्स की कोई जगह नहीं है। अगर हम देखें तो ये स्लैप लीग का एक फ़ोटो है जहाँ पे अगेन ये बंदा, मुझे नहीं लगता कि ये बंदा और ये बंदा सेम वेट क्लास के हैं। अगर आप दोनों के हाथ को देखें तो इस आदमी का हाथ काफ़ी पतला है, वेराज इसका काफ़ी मस्कुलर है। अगर ये एक बॉक्सिंग या MMA फाइट होती तो ये दोनों कभी एक दूसरे को फाइट नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट वेट क्लास में आते। लेकिन स्लैप फाइटिंग में ऐसा कोई फंडा एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम किसी को भी आपके साथ पेयर कर देंगे और आपको बोलेंगे कि उसको भाई थप्पड़ मारो। अगर रूल्स की बात करें तो पावर स्लैप के रूल्स मैंने निकाले हैं। पावर स्लैप UFC और डेना वाइट का एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्लैप फाइटिंग पे बेस्ड है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। पावर स्लैप विच हैज़ बीन लाइसेंस्ड बाय द नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन। तो गाइज, नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने इसको लाइसेंस किया है। क्यों लाइसेंस किया, कैसे लाइसेंस किया, मुझे नहीं पता। बट आई डोंट थिंक कि कोई भी एथलेटिक कमीशन को ऐसे स्पोर्ट को लाइसेंस करना चाहिए था। नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने क्या सोच के ऐसा डिसाइड किया, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। अगर आगे पढ़ें तो uses similar rules similar to those established by other slap fighting leagues. After a coin toss to decide who goes first, the first striker has a time limit of 30 seconds to deliver an open-handed slap to the opponent. Slaps must be below the eye but above the chin, without leading with the palm, such that all hand to face contacts take place at the same time. तो जो आपकी स्लैप है वो बिलो द आई, अबव द चिन, मतलब
आपका ये वाला एरिया जो गाल का है वहाँ पे पड़नी चाहिए, और ऐसे पड़नी चाहिए कि आपका पूरा पाम जो है आपके अपोनेंट के गाल से एक टाइम पे कांटेक्ट बनाए। दोज being slapped may not flinch, raise their shoulder or tuck in their chins। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी रूल से है कि अगर आप स्लैप हो रहे हैं तो आप फ्लिंच नहीं कर सकते, आप अपने शोल्डर भी नहीं रेज कर सकते, और तो और अपने चिन भी नहीं टक कर सकते। बॉक्सिंग में और एमएमए में एक बात बोली जाती है कि हमेशा अपना चिन जो है टक करके रखिए, और बॉक्सर्स जैसे फ्लॉयड मेवेदर हो गए वो कई बार शॉट्स डिफ्लेक्ट करने के लिए अपने शोल्डर रेस करके पैरी करते हैं शॉट्स, वो भी आप यहाँ नहीं कर सकते। और फ्लिंच मोर ओवर आप फ्लिंच तक नहीं कर सकते स्पोर्ट में, मतलब कोई डिफेंड करने का बंदे को मौका दिया ही नहीं जा रहा। आप बस वहाँ खड़े रहेंगे, ना चेन टक कर सकते, ना फ्लिंच कर सकते, ना शोल्डर रेस कर सकते, आप बस खड़े होकर अपने ओपोनेंट की स्लैप खाएंगे और कुछ नहीं। आफ्टर बीइंग स्लैप्ड द स्लैप कॉम्पिटिटर देन हैज 30 seconds टू रिकवर and get back into position before it's their turn to slap. Fights which don't end in a knockout and go 3 rounds go to the judges decision using a 10-point system. So 10-point system जो कि हम बॉक्सिंग और एमएमए में यूज़ करते हैं उसको भी यहाँ पे लाया जा रहा है। क्या बेसिस पे ये 10-point सिस्टम वर्क करेगा हमें नहीं पता। ऑलरेडी काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये 10-point सिस्टम जो है बॉक्सिंग से आया है तो बॉक्सिंग के लिए ऑप्टिमल है, एमएमए के लिए ऑप्टिमल नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एमएमए के लिए हमको वापस से प्राइड रूल्स पे चले जाना चाहिए क्योंकि वो बेटर है। तो अब ऐसे केस में जहाँ पे एमएमए का ही नहीं डिसाइड हो पाया है कि 10 पॉइंट रखेंगे कि नहीं, वहाँ पे स्लैप फाइटिंग जैसे एक नए स्पोर्ट में 10 पॉइंट सिस्टम लगा दिया। जजेस क्या सोच के ग्रेड करेंगे, किसी को पॉइंट देंगे, कुछ नहीं आइडिया है, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस एक दूसरे को मारो और नॉकआउट हो या नॉकआउट हो जाओ। आई कैन सी कि ये स्पोर्ट यूएफसी और डेना वाइट ने क्यों बनाया है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखती है उनको ऐसे 15-20 सेकंड के क्लिप्स दिखाए जाएंगे जिसमें फाइटर नॉकआउट हो रहे हैं, कोई बंदा गिर रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, और वो वायरल बहुत जल्दी होंगे, एल्गोरिथम जो है उनको पिकअप कर लेगा। तो डेना वाइट ने भी सोचा होगा कि चलो इससे पैसा बनाते हैं। ऐसा कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर होता है स्पेशली टीनेजर्स और जो नई जनरेशन है उनके बीच में। अब बात करते हैं इस स्पोर्ट का फ्यूचर क्या है, मुझे क्या लगता है क्या होगा इस स्पोर्ट के साथ फ्यूचर में। तो 2 ही चीज़ें मुझे लगती हैं जो हो सकती हैं, और मैं इसके लिए ऑलमोस्ट 99.9% श्योर हूँ कि यही 2 चीज़ों में से कुछ होगा। नंबर 1 है रिफॉर्म, चेंज रूल्स टू मेक इट सेफर। या तो स्लैप फाइटिंग, पावर स्लैप, ये सब अपने रूल्स चेंज करेंगे ताकि स्पोर्ट को थोड़ा सेफ करा जा सके। सामने वाले के पास, आपके ओपोनेंट के पास कोई वे हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए। कुछ वेट क्लासेस बताए जाएँ कि 2 फाइटर्स सेम वेट क्लास के ही आपस में लड़ेंगे। कोई टेक्निक स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व करी जाए, प्योर ब्रूट फोर्स को कम किया जाए, और ये जो सीटी है इसको रिड्यूस करा जाए, मे बी हेड गियर या कुछ लगा के ऐसा किया जाए ताकि लोगों को ब्रेन ट्रॉमा ना हो। और अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो एक ही ऑप्शन बचता है, पेरिश, मतलब ये स्पोर्ट ख़त्म हो जाएगा। पावर स्लैप को बैन कर दिया जाएगा। नेवाडा स्टेट एथलेटिक कमीशन ने जो लाइसेंस दे रखा है वो भी वो वापस ले लेगा। अगर कल को न्यूज़ आती है कि किसी पावर स्लैप के बंदे को हेड डैमेज हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, या हो सकता उसकी डेथ हो गई, तो फिर डेफिनेटली लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। और फिर ये जो स्पोर्ट है स्लैप फाइटिंग का, ये अक्रॉस द ग्लोब प्रिटी मच हर कंट्री में बैन हो जाएगा। और फिर पावर स्लैप और यूएफसी और डेना वाइट को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आई थिंक उनको जल्दी से जल्दी स्पोर्ट को रिफॉर्म करना चाहिए ताकि लोग इसको एंजॉय कर सकें। एट द सेम टाइम जो फाइटर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इस स्पोर्ट को बैन होने के अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको क्या लगता है स्लैप फाइटिंग का क्या फ्यूचर है। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स इट।